बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमारा शो हमेशा से सेहत से रिलेटेड होता है, माशी मसाइल से रिलेटेड होता है। कोई ऐसी बात जो आपको कड़क रही हो, तड़प रही हो, भड़क रही हो, उस पर हम ज़रूर बात करते हैं। उस पर हमारे मेहमान हम यहाँ पे मदू करते हैं ताकि उस पर नज़रसानी करें और आपके कोई मसाइल का कोई हल जो है वो निकाल सकें। तो आज हमारा शो थोड़ा सा हमने जो स्टार्ट किया है वो हेल्थ से रिलेटेड। हम क्योंकि ईद का तीसरा दिन है नाज़रीन आज, तो बड़े लोगों को मसला ये होता है कि कुछ अस्पताल जो है मैंने देखा ज़्यादा भरे हुए होते हैं इस वजह से, क्योंकि लोग गोश्त दबा के खाते हैं, मिर्च मसाले दबा के खाते हैं, बारबेक्यू दबा के खाते हैं, फिर उसके साथ चटनियाँ, पुदीने, ये वो सब कुछ, हर किस्म के मसालेदार रायते बनाते हैं, चटपटे और स्पाइसेस खाते हैं। उसके बाद एकदम से उनके पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं, उनको जिगर के, मैदे के तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो फिर हम आज उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से, जैसी अब ये मसाइल हमें तंग करते हैं और हमारी तबीयत ख़राब करते हैं, तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट ख़राब हो रहा है और हमें ब्लॉटिंग हो रही है, हमें हज़म नहीं हो रहा खाना, हमें एसिडिटी हो रही है, ये सारे मसाइल को हम कैसे ठीक करें, इस पे बात करने के लिए आज मेरे पास हकीम मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। हकीम मुज़म्मिल हुसैन साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ऑल्दो इन्होंने काफ़ी काम किया है और इनके पास बड़ी तिब में जो है काफ़ी अच्छा नाम रखते हैं, काफ़ी रिसर्च है, काफ़ी इल्म है इनके पास। हम अपने शो पे उन्हीं लोगों को मदऊ करते हैं जिनका इल्म हम भी हासिल कर सकें और आप तक भी पहुँचा सकें। तो हमारे पास मुज़म्मिल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो गोश्त की इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है बकरीद के टाइम पे और दबा के खाते हैं हम, क्योंकि जो मेडिकल कहता है वो ये कहता है कि पाम साइज़ का गोश्त इस्तेमाल कर लें, तो हफ्ते में कोई 3 मरतबा कर लें जिसमें चिकन, मटन, बीफ मिक्स करके आप खा लें। मगर हम जब बकरीद आती है तो हमें दुम्बा, बकरा जो मिलता है, भैंस, गाय, जो हम समझ आ जाए, हम जिसका भी कुछ गोश्त दिखेगा हमने खा लेना है, ठीक है। तो अब इतना जो गोश्त हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है, खाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके हमें यूरिक एसिड भी देता होगा, कभी पेट ख़राब भी करता होगा, ठीक है। हमारी जो मैदे, गुर्दे, ये सारी चीज़ें भी तो हमारी डिस्टर्ब होती होंगी, आर्गन्स हमारे, बाकी जब चीज़ें हमारे मैदा ठीक काम नहीं करेगा। तो अब हम किस तरीके से इन चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक करें, वापस अपनी लाइफ में आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, पहले तो मुझे लगता है 30-40% तक हकीम आप खुद ही हैं। नहीं आपको जो है वो गोश्त के नुकसानात का भी पता है, उसके टाइम का भी पता है और हफ्ते में कितनी बार हमने लेना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके के साथ मालूम है। अच्छा। असल में हमारा जो पूरा साल होता है ना वो अनशेड्यूल्ड है, ये सिर्फ ईद के 2-3 दिन नहीं है, पूरा साल जो है। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हस्पताल जो हैं वो मरीज़ों से भरे पड़े हैं, तो वो तो सारा साल आप देखें किस तरह से उस पर रश बढ़ रहा है। ये रश मज़ीद रश हो जाता है, पहले रश था अब मज़ीद रश हो गया है। क्योंकि हमने सारा साल अपनी लाइफ को शेड्यूल्ड नहीं किया, ना खाने का वक़्त शेड्यूल्ड रखा, ना सोने का वक़्त शेड्यूल्ड रखा, ना अपनी ग़िज़ा को। हम हर चीज़ को जांचते हैं, हम हर चीज़ को पंजाबी में कहते हैं चिथते हैं कि ये कैसी है, कपड़ा कैसा है, ये जो चीज़ ख़रीद रहे हैं कैसा है। लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं वो चाहे घर से है चाहे बाहर से है, वो नहीं कभी हम देखते कि ये किस तरह से बना है, किस ऑयल में बना है, किस मसाले में बना है और इसकी पकाई किस तरह से हुई है। जब हम सारा साल इस आदत में हैं और हमें किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है अपना, तो फिर ईद के जो 3 दिन होते हैं तो इसमें तो और बहुत सारे हमें ख्यालात होते हैं और ये देखा जाता है कि बस ये अभी गोश्त कोरमे की शक्ल में आ रहा है, अभी गोश्त कढ़ाई की शक्ल में आ रहा है, अभी गोश्त जो है वो टिक्के कबाब की शक्ल में आ रहा है और अभी गोश्त बिरयानी की शक्ल में आ रहा है। फिर हम चूँकि पूरा साल आदत नहीं है उसको जाँचने की, इसलिए हम इन 3 दिनों में भी नहीं देखते हैं कि ये किस तरह से पकाई हुई है। हमारे घर में एक ही तरीकाकार है गोश्त को पकाने का, फटाफट प्रेशर लगा दो, बस प्रेशर लगा हुआ गोश्त आना चाहिए और विद इन 30 मिनट्स 20 मिनट्स हमारे सामने आ जाना चाहिए। उसकी तैयारी में ही हम इतने सारे नुकसान कर देते हैं कि जब वो फिर हम खाते हैं तो उसके बाद फिर हमें अफादियत नहीं देता, सेहत नहीं देता। सर, आपने एक बात यहाँ पे कह के ना आगे पूरी कंप्लीट नहीं किया, आप आगे चल गए, ये बात आपने करनी पड़ेगी। मुझे आप ये बताएं, ये प्रेशर किया हुआ गोश्त क्या नहीं खाना है, ये आपने बात डाली है तो ये इसका जवाब भी दें। हम प्रेशर क्यों लगाते हैं गोश्त को? गलाने के लिए, ताकि जल्दी गल जाए और जल्दी टाइम बच जाए और गल जाए अच्छी तरीके से बोटी। तो ये तो पहले से भी गल जाता है, 20 मिनट में गोश्त गल जाता है, सिर्फ 20 मिनट में गोश्त गल जाता है अगर हम गोश्त को थोड़ा सा टाइम दें। कैसे? बिल्कुल, गोश्त का अपना ही पानी है, ये जो कुर्बानी का गोश्त है, ताज़ा गोश्त है, इसके अपने अंदर इतनी नमी है। आप इसको अगर 1 किलो गोश्त है,
और इसमें आप 1 कप सिर्फ पानी का लगा के रख दें और इसको ढाँप दें, इसके स्टीम के साथ सिर्फ 20 मिनट का टाइम दे दें, ये गल जाएगा। अब क्यों प्रेशर लगाते हैं? क्योंकि सारा साल हमें प्रेशर लगा के खाने की आदत है, उसके साथ गोश्त की। सर आप 20 मिनट की बात करें, हम प्रेशर लगाते हैं वो भी 18 मिनट का, 16 मिनट का, ठीक है जी 18-16 भी तब के जब हमें भूनना शुनना हो, तो 1 सीटी के बाद, वरना हमें 18 मिनट का अच्छा प्रेशर लगाना पड़ता है अगर नली वाला हड्डी वाला गोश्त है, तब जाके ये गलता है। आप कह रहे हैं उसमें सिर्फ 2 मिनट ऊपर करना तो गोश्त गल जाएगा? बिल्कुल गल जाएगा। आप प्रेशर में क्या दे रहे हैं, आप उसमें स्टीम दे रहे हैं ना, तेजी से स्टीम दे रहे हैं, तो गोश्त को हम उतनी स्टीम क्यों ना दें जितनी उसकी अफादियत को कायम रख सके। हम तो ज्यादा स्टीम से क्या फर्क हो जाएगा? अगर उसके सारी जो रेशे हैं वो खराब हो जाएंगे। गोश्त को गलाना मकसद नहीं होता, गोश्त को पकाना मकसद होता है कि गोश्त इस काबिल हो जाए कि उसके अंदर प्रोटीन भी कायम रहे, उसके अंदर जो उसके मिनरल्स हैं वो भी कायम रहे, जो कैल्शियम है वो भी कायम रहे, जो उसके अंदर पोटाशियम है वो भी कायम रहे, ना कि हम उसको जला दें, ना कि हम उसको गला के बस हम देखते हैं ये बहुत नरम मुलायम होना चाहिए, फिर हमारे लिए बेहतर होना चाहिए। तो हमारे मैदे का काम फिर कहाँ शुरू होगा? गलाना तो मैदे ने है, मैदे ने उस ग़िज़ा को इस्तेमाल करना है, जो भी चीज़ लेनी है। हमारे मैदे की इस्लाह इतनी बेहतर होनी चाहिए कि हमारे पास, अगर ये पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो जब सब्ज़ियाँ पकाते थे तो वो हाफ़ बॉयल किस्म की सब्ज़ियाँ पकाते थे। सर बात अभी भी वहीं पे मैं सर, अब हमने प्रेशर कुकर में स्टीम दिया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है हम पतीले का ढक्कन डाल के जब स्टीम देते हैं तो वो थोड़ी इतनी स्टीम नहीं साइडों से निकल रही होती, इसलिए थोड़ी से टाइम लगा के वो गलता है। मगर जब हम प्रेशर कुकर देते हैं उसमें रबड़ भी लगा होता है साइड पे, प्रेशर की जरा स्टीम भी टाइट होके उसको बिल्कुल लॉक करके, तो स्टीम अंदर ही अंदर होती है, जल्दी इसलिए गल जाता है। अब उसमें ऐसा क्या हो रहा है जो हिफाजियत निकल रही है, ओवरहीट हो रहा है, उसको हीट ज्यादा मिल रही है, जितनी उसको चाहिए उससे ज्यादा मिल रही है, स्टीम ज्यादा मिल रही है। हाँ जी, ज्यादा मिल रही है उसको। तो ज्यादा स्टीम से क्या हो जाएगा? वो मैंने पहले अर्ज किया कि उसके बहुत सारी अफादियत ज़ाया हो जाएगी। असल में हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि फटाफट ये तैयार हो जाए, हमारे दस्तरखान पे ये फटाफट तैयारी के बाद जो है वो आ जाए। सर ये नुकसान क्या कर सकता है जो जल्दी वाला कुक करके गोश्त खाने, इसके नुकसानात भी बताएं ताकि फिर हमें समझ आए। नुकसान ये करेगा कि जितना गोश्त के खाने से हमें फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा, इसने मैदे पर जो बोझ बना दिया बहुत ज़्यादा, वो इसका नुकसान हो गया। तीसरा फिर नुकसान ये हो गया कि हमारा जो गोश्त के अंदर प्रोटीन भरी हुई थी वो प्रेशर के ओवर होने की वजह से ज़ाया हो गई। हम सिर्फ वो जायका ले सके, गोश्त का फ़ायदा नहीं ले सके। सिर्फ जायका तो थोड़ी देर के लिए ले लिया हमने, फ़ायदा नहीं लिया उससे। सर आज तक तो हमें ये बात पता ही कोई नहीं थी, हम तो इस तरीके से खाना बना रहे थे सारे, मैं खुद, मेरी तो आपने सोच ही बदल दी आपने। देखिए आपने मुझे वजह भी बताई है कि क्यों जी ऐसे नहीं करना और करना है तो ऐसे क्यों करना है। जी, यू आर वेरी नाइस। आज के बाद हम लोग प्रेशर कुकर देके गोश्त नहीं पकाएंगे। ये प्रेशर, सिर्फ गोश्त नहीं, सॉरी, हाँ, किसी भी चीज़ पर प्रेशर ठीक नहीं है। किसी भी हमारे मुआशरे में प्रेशर बढ़ गया हुआ है तो नफरतें आ गई हैं। हाँ सर, इंसान पे प्रेशर ठीक नहीं है तो बना के हम गोश्त, सब्जी, किसी भी चीज़, चिकन, तो हीट तो है ना हमारी बॉडी में, तो ओवर हीट हो गए, प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है ना जी, प्रेशर बढ़, किसी भी चीज का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो आपके तवाज़ुन को खराब कर देता है। सर मजा आ गया, ब्रेक लेंगे, बहुत अच्छी बात बोली है, स्टार्ट इतना अच्छा है तो फिर शो कितना अच्छा होगा। टेक अ ब्रेक। भाई हमारी तो किस्मत चमक गई, इतने ज़बरदस्त हकीम हमारे हाथ लग गए। मैं तो ब्रेक में इनसे इतना इंप्रेस हुई, मैं मेरी पूरी टीम ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। अब देखें एक और बात उन्होंने मुझे बताई, हमने आज करना तो मैदे पे शो, अब मेरे जो सवालात हैं वो यही अलामात यही पूछना है मैंने, तो भाईजान जो कह रहे हैं वो सुने, आप बताइए। जी जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज तक जितनी भी सोशल मीडिया पे हो या वैसे सेहत के जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं, तो या तो सवाल ये होते हैं कि ये सीने की जलन है, या ये जो सीने की जकड़न है, या ये जो बदहज़मी है, या जो भूख की कमी है, या जो अफारा हो जाता है, इसका क्या हल होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, अफारा क्यों हो रहा है, सीने में जलन क्यों हो रही है, जकड़न क्यों हो रही है, हमारे मुआशरे में नौजवान लोगों की डेथ हार्ट अटैक से क्यों हो रही है। अलामात पूछ रहे होते हैं मगर वजह नहीं पूछते कि क्यों हो रही है। वेरी नाइस। किसी भी बीमारी का इलाज उस वक्त तक मुमकिन हो ही नहीं सकता जब तक आप उसकी वजूहात को ना जाने, उसके असबाब को ना जाने, बीमारी है कहाँ पर। अब एक मरीज मेरे पास आता है तो उसको हवा हो रही है, पेट में तेजाबियत हो रही है, तो किसी से भी पूछ लें आप इधर से तो वो कहेंगे हवा तो मैदे की खराबी से ही बनती है, लेकिन जब उसकी नब्ज चेक की गई तो पता चला कि इसके तो गुर्दे खराब हो रहे हैं।
अच्छा, मतलब इनके जो नब्ज गुर्दे, देख के पता चल जाता है ये? कोशिश की जाती है, ये कोशिश। हतमी इल्म नहीं होता है। अच्छा सुन ले, ये कोशिश की जाती है, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। वेरी जी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ। असल में गुर्दों का काम होता है पानी को फिल्टराइज करना, जो हम पी रहे हैं अगर वो कम कर रहे हैं और खुश्की बढ़ रही है और उनका जो सर्कल है वो ठीक नहीं हो रहा और वो खाली चल रहे हैं, तो वो भी हवा बना रहे हैं ना, हम उनको फकियां देना शुरू कर देते हैं। हाँ। लेकिन मसला कोई और होता है, उस वजह से फिर वो बीमारी का सही हल नहीं हो पाता है, जिस वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाँ सर, अब मुझे आपने वजूहात बतानी है, मैदे की कौन कौन सी बीमारियां हैं, वजूहात बताएं इनकी और क्यों क्यों हैं। मैदे की बीमारियां कौन कौन सी हैं, सवाल अभी भी ये कायम है। हाँ, मैदे की बीमारियां कौन कौन सी मैदे की हैं? बीमारियां कौन कौन सी आप टेस्ट करवाएं पूरे मेडिकल में मैदे की, आप किसी, माशाल्लाह बहुत सारी रिसर्च हो रही है, H. pylori एक ही टेस्ट करवाया जाता है मैदे का। हाँ हाँ हाँ। आपने कभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ी अपनी? नहीं। कहीं किसी की पढ़ी हो? देखिएगा उस पर स्टमक नहीं लिखा होता, बाकी सारा कुछ लिखा होता है। अच्छा, मतलब सारे ऑर्गन के लिखे हुए हैं लेकिन स्टमक नहीं लिखा हुआ कि उस पर क्या है। क्यों? ये आप किसी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा, मैं फिर अर्ज करूंगा बाद से मैं आपको। हाँ। मैदे के अमराज में से मैदे की साख्त का ख़राब हो जाना, जो मैदा है जो अल्लाह करीम ने हमें हाजमे के लिए दिया है, क्या ये अपनी साख्त से सुकड़ रहा है? मैदे का सुकड़ाव ये एक बीमारी है। अच्छा। मैदा सूज रहा है ये एक बीमारी है। हाँ मैदे के मुंह पर वर्म है ये एक बीमारी है। सर, मैदा हमारे हथेली पे लगा तो हमें पता भी चल जाए सूख रहा है, सूज रहा है, वरम है। जी, अब मैं उसके लगा बाद भी उसकी हमें, अलामात वो हमें ये बताऊंगा ना। कैसे पता चलेगा? ये आम इंसान को भी बताना है आपने यही सर। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी फिर मैं अलामात बताऊंगा अच्छा, आपको। अच्छा। पहले तो ये बीमारियां हैं कि ये बीमारियां हैं। मैदा अच्छा, सूजना, सुकड़ना। हाँ जी, सुकड़ना, सुकड़ाओ ये एक बीमारी है। वरम। ग़िज़ा की नाली में एक इन्फेक्शन बन चुका है, ये एक जो है वो बीमारी है। ग़िज़ा की नाली में? ग़िज़ा की नाली में अगर इन्फेक्शन बन चुका है, फिर मैदे के अंदर जो रेशे हैं जिन्होंने ग़िज़ा को हज़म करना है, वो रेशे कितने ख़राब हो रहे हैं, ये एक बीमारी है। अच्छा। H. pylori मतलब एक अल्सर है, खुदा न खास्ता मैदे के अंदर कोई ज़ख्म बन गया है तो उसको अल्सर जो है वो कहा जाता है। अच्छा। फिर जख्म से पहले एक सोजिश होती है, रैश होते हैं। हाँ। जख्म और चीज़ होती है, रैश और चीज़ होती है। हाँ। सोजिश उसको बोलते हैं जो रैश होती है, जख्म उसको बोलते हैं जो अल्सर बन चुका होता है। अच्छा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो, अब इसके बाद फिर अंतड़ियों के मसाइल हो जाते हैं। आपने हमेशा कब्ज़ का नुस्खा पूछा, बदहज़मी का नुस्खा पूछा, वो सोजन का, अफारे का नुस्खा पूछा। कब्ज़ की वजूहात कैसे होती हैं, क्या होता है उसके साथ कि कब्ज़ हो जाती है, वो कहाँ है, किसको हम ठीक करें कि जिसके साथ कब्ज़ जो है वो बेहतर हो सकती है। हाँ। हमने खाना खाया, 4 घंटे में उसको हजम होना चाहिए था, खाने नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसने हजम नहीं किया। मैदे के अंदर इतनी सारी हीट बढ़ चुकी हुई है कि उसने जो आपने खाना खाया उसको जलाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो खाना जल गया, जब वो सड़ गया तो सड़ा हुआ खाना ही अंतड़ियों की तरफ मूव हो गया। जब वो अंतड़ियों की तरफ मूव हुआ, वहाँ पे रुकना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया, जिसको तिब्बी ज़ुबान में सुद्दे कहा जाता है। वो सुद्दे बन गए, वो सुद्दे मुसलसल अपनी जगह वहाँ पर बनाते रहे, वो अंतड़ियों को उन्होंने फुल कर दिया। रास्ता अंतड़ी का इतना था, वो सुकड़ के इतना सा होना शुरू हो गया। अब उसमें दबाव बढ़ता रहा, वो जला हुआ खाना वहाँ पे पहुँचता रहा, सुद्दे बनते रहे, खुश्की बन गई। जितनी ज़्यादा खुश्की बन गई उतना ज़्यादा जो फुजलात का इखराज होना था वो नहीं हुआ, वो प्रेशर नहीं मिला, वो हमें एक कब्ज़ की शक्ल में बीमारी मिल गई। वही कब्ज़ जब बिगड़ गई तो वो पाइल्स बन गई, पाइल्स बिगड़ गए, बिगड़ जाए तो पाइल बन गई। अच्छा, होती कब्ज़ से ही शुरू है? जी जी, वो भी कब्ज़। आप किसी एक बीमारी का नाम ले लें, मैं आपको बताऊंगा वो मैदे से शुरू होती है। किसी एक बीमारी का, सर से बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो मैदे की खराबी से शुरू नहीं होती। सर कैंसर? जी, मैदे की खराबी से शुरू होता है। कैंसर पे कहीं मौका मिला तो मैं बताऊंगा कैंसर बीमारी क्या है। सर थोड़ा सा लंबा सर थोड़ा सा छेड़ दें क्या, या नहीं, मैं आपके साथ इस पे अलग शो करूंगी। इस पे मैं आपके साथ अलग शो करूंगी सर, पूरा एक शो मैं कैंसर के ऊपर करूंगी, क्योंकि देखिए हर घर में मैंने देखा है अब तो कोई ना कोई एक या दो जो है ना पेशेंट कैंसर होते ही हैं, या फिर किसी की ऐसी अमबात। मेरी खुद की अम्मी की डेथ जो है ना वो कैंसर से हुई है, तो मेरी तो फैमिली की हिस्ट्री है काफ़ी, मेरे घर में भी तो लोगों के ये है, तो उन लोगों को क्या एहतियात करना है क्या, इस पे मैं आपके साथ पूरा शो करूंगी। सर आपकी इतनी रिसर्च, तिब में इतना बड़ा आपका नाम है, तो इतना बड़ा जब नामवर हमारे पास कोई इल्मदार बंदा आए तो मुझे ये लगता है कि उसका इल्म जो है पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि दुकानें तो सब चमका लेते हैं मगर काम जो है ना, लोगों का इल्म जो है ना लोगों तक पहुंचना चाहिए।
ऐसे ही है। हिकमत का तो मकसद ही यही है ना जी, हिकमत का मकसद है किसी की बेहतरी हो जाए, ऐसे बाकी और तो निजाम आपके चलते तो रहते आप लोग के तो इल्म की पूछ भी यही है कि मैंने तो, अल्लाह ताला ने कहना मैं तुझे इल्म दिया, तूने आगे किधर दिया है। हैं। जी ऐसे ही बिल्कुल तो आपकी तो पूछ भी है, तो इसलिए आपका काम हम करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप अपना इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। फैलाएं और ये सेहत सब में बांटें। अच्छा, अब ये जो वजूहात हैं ये आपने बताई हैं, कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लेकर आए, किसी बीमारी का कोई ऐसी प्रॉब्लम का अगर आपने हल कोई बताना है तो हम टेबल की तरफ आते ताकि साथ साथ माजरत से कुछ चीज़ें रह गई। जी बता अगर मैदे पर सोजन हो रही है और कैसे मालूम हो कि मेरा मैदा सूजा हुआ है, तो फिर ऐसा होगा कि आपको खाना खाए बगैर ही पेट फूला हुआ नजर आएगा। ये जो ब्लॉटिंग वाले मसले होते हैं लोगों जी जी, मतलब ऐसा लगता है मेरा पेट भरा भरा ही है। हाँ हाँ हाँ। और मेरे जो बिल्कुल चेस्ट के दरमियान में एक सोजन सी, एक दबाव सा महसूस होता है, जैसे अच्छा एक वजन सा है, मतलब पेट भरा हुआ रहेगा, भूख की हाजत नहीं हाँ, रहेगी। पानी भी पियेंगे तो पेट फूलेगा। जी वो फूल जाएगा, तनाव में आ जाएगा। अच्छा। अगर मैदे का सुकड़ाव है, अगर मैदा सुकड़ा हुआ है तो फिर आप इतना सा खाना खाएंगे पेट भर जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे हाजत तो थी लेकिन थोड़ा सा मैंने खाना खाया तो पेट भर गया। पेट भर गया। अच्छा। अगर ग़िज़ा की नाली में सोजिश है तो फिर अगर आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के दौरान ही आपको हलक से लेके मैदे के मुंह तक थोड़ा दर्द हल्का हल्का होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से पता चल सकता है कि आपकी ग़िज़ा की नाली में सोजिश हो चुकी हुई है। अच्छा। अगर आपकी अंतड़ियों में सोजन हो गई है तो फिर खाना खाने से ठीक 35 से 40 मिनट बाद आपके नाफ के जो सराउंडेड वाला हिस्सा है वो आपको सूजा सूजा हुआ नजर आएगा, तनाव तनाव में महसूस होगा। अच्छा। ये बड़ी शार्ट अलामत है, वरना इस पे तो घंटों प्रोग्राम किए जा सकते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल शार्ट एक एक अलामत है जिससे हम अपनी बीमारी को जांच सकते हैं। और तवज्जो, मैंने पहले शुरू में एक बात की थी, लापरवाही और तवज्जो। हम लापरवाह हो गए अपनी सेहत के मामले में, सेहत पर तवज्जो नहीं दी तो फिर बहुत सारी बीमारियां तो इंतजार में होती हैं कि आ भाई मैं तेरा कोई इलाज करा। सर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपने हमें फिर इलाज बताने आज, तो उसकी इफादियत से ज़रा इंशाल्लाह ताला सब फ़ायदा उठाएं। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी बैक। और हम यहाँ पर अब इलाज की तरफ आ गए हैं, हमें कुछ नुस्खे बताएंगे हकीम साहब जी। किसका नुस्खा बताने लगे, किस इलाज के लिए? ये 3 तरह के नुस्खे हैं। एक तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि इलाज के लिए टोटके कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। टोटके इलाज नहीं होते हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए धक्का स्टार्ट कर देते हैं। खाला कुलसुम के टोटके? जी जी, वो टोटके नहीं होते हैं, मेरे हमेशा नुस्खे होते हैं। अच्छा। जो नुस्खे जो हैं वो शिफा मेरे मालिक के हाथ में होती है। हमें अपने इखलास के साथ कुछ लोगों के लिए बेहतरी देनी होती है ताकि वे, अल्लाह पाक, इतनी सारी बीमारियां हैं पता ही नहीं चलता कि कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद है भी कि नहीं हमें। तो उस कोशिश के साथ मैं कुछ नुस्खे तजवीज़ करता हूँ जो हमारे मामूले मतब हैं। पहला ये जो नुस्खा है ये आसान चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये आप जानते होंगे, इसको सौंफ है, ये आपने ले लेनी है। और इसके बाद ये वैसे मैं पीस के लाया हूँ, ये मुलट्ठी है। अच्छा ठीक है। आराम से जो है वो मिलने वाली है। हाँ मुलट्ठी भी पिसी भी मिल जाती है बाजार में, सही कह रहे हैं। जी जी, ये खुद पिसवानी चाहिए साफ करके। हाँ जी, खुद पिसवानी चाहिए। साफ कैसे करके सर? मतलब पहले इसको लें, इसको थोड़ा झाड़ें, साफ करें। कोई इस पे कोई चीज़ जाला शाला है, कोई भी चीज़ ऐसी है होता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये इंसान ने खानी है, किसी ने तो देनी नहीं है। इलाज के तौर पर कोई भी चीज़ है उसको साफ करके देनी चाहिए। अच्छा ठीक है। पीसने वाली कोई भी चीज़, घर में काली मिर्च भी पीसें तो साफ करके पीसें। काली मिर्चों को भी साफ करें? बिल्कुल साफ करके। उसमें देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान में काली मिर्च में बहुत सारी चीजें उन्होंने मिक्स की हुई होती हैं। सर हम तो काली मिर्च लाते हैं पैकेट और उसको पीसना शुरू नहीं, घर में आपके घर में ग्राइंडर है। हाँ जी, काली मिर्च साबुत लाएं। साबुत लाएं, उसको घर में जैसे आम साफ किया जाता है, उसमें कोई लकड़ी है, कोई तिनका है, जो जाली छन्ना होता है, जाली छन्ना है, उससे साफ कर लें। उसमें डाल। अच्छा। वैसे कुछ नजर आ जाएगा, इसमें कोई लकड़ी तो नहीं है, कोई ऐसी खराब चीज तो नहीं है जो इसमें, कोई मट्टी तो नहीं है इसमें, उसको अलहदा कर दें। ठीक है, उसके साथ पीस के आप घर रखें। मुश्किल तो नहीं है ना जी, हम जो कर सकते हैं आसानी के साथ। हाँ जी। और तीसरी चीज़ ये है, ये भी हमारे किचन की जान है, ये तीनों चीज़ें। हल्दी? जी ये हल्दी है। ये भी मैंने खुद पीसी हुई है। ठीक है। घर में जो है वो ताज़ा लेके उसको सुखा के फिर उसको साफ करके फिर उसको पिसवा। सही में ले जाओ। ओके जी बिल्कुल। ये मुझे वो अपने मुंह के उपटन के लिए चाहिए होती है, बाद में ले जाऊंगी। अब ये 3 चीज़ें जो है आपने जो यहाँ पे ये बराबर वजन ले लेनी है। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मुलट्ठी और 50 ग्राम ही सौंफ।
ठीक, सौंफ नहीं पीसनी हमने? पीसनी है, बिल्कुल पीसनी है। अच्छा, इसको भी पीस लें, इसको भी तीनों को पीस लेना पीस है, के हाँ जी। अलग अलग, जी। ये एक साथ भी पीस सकते हैं? बिल्कुल एक साथ साफ पीस करके, सकते, जी ठीक, बिल्कुल। एक साथ हम मिकदार लेके पीस ये एक लिया। खूबसूरत सा नुस्खा बन जाएगा। ये किस चीज के लिए अब हम करें? ये आपकी आंतों की कमजोरी को ठीक करेगा, मैदे पर जो सोजन आई हुई है उसको ठीक करेगा, जो खाना खाने के बाद पेट पर भारीपन रहता है, तनाव होता है, उसको ठीक करेगा। खुदा ना खास्ता पाँव पर वरम आ गया है या चेहरे पर वरम आना शुरू हो गया है, वो इसके साथ ठीक हो जाएगा। जो बहुत सारे मैदे वो की शुगर के फक्कियां, जो पेशेंट होते हैं जिनके पैर सूज जाते हैं जी या जी, ब्लड उनके प्रेशर लिए में। बहुत फायदेमंद है, गुर्दे के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, आप इन 3 चीजों को रिसर्च करें ना जी। सर ये जो हम गला वाला खराब हो जाता है, सुबह सुबह उठते हैं भारी भारी बैठी बैठी आवाज होती है, तो मिलेठी तो गले के लिए भी अच्छी, तो क्या ये नुस्खा हम सुबह सुबह भी इस्तेमाल गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, ओ गला भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हमने लेना क्या है? छोटा चाय का चम्मच बात लेंगे? फिर बढ़ जाती है, गला खराब क्यों होता है, क्यों होता है? पहले तो ये जाने ना सर जी। बताएं, जो प्लीज बलगड़ बताएं, के- मेरा बड़ा गला खराब रहता है। मैदे में खुश्की बढ़ जाए, वो खुश्की गिजा की नाली में आ जाए, सांस की नाली में आ जाए, हाँ। गला बार बार खुश्क हो रहा हो, उसकी वजह से खराब हो जाएगा। आपने बात ज्यादा करनी है, खुश्क हो रहा है, खराब हो जाएगा। कोई केरा गिर रहा हो, बलगम, कच्ची बलगम होती है, वो हलक में गिर रहा हो, बार बार बात करते आपके हलक में अटक रहा हो, बात सही ना हो पा रही हो, उसकी वजह से गला खराब हो जाएगा। ये जो गर्दन के पट्टे होते हैं ये कमजोर हो रहे हो, हाँ, उसकी वजह से गले पर दबाव आ रहा होता है, उससे गला खराब हो जाता है। कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाए, जो मौसमी इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसा हवा में इन्फेक्शन है, उसको आप ऐसा जो है वो हमलावर हो जाता है, उससे गला खराब हो जाता है, बहरहाल लंबी हो जाएगी, नहीं, ये उसके कोई लिए भी बात नहीं, ठीक हो हम जाएगा। पूरे जी। 5-6 शो कर लेंगे आपके साथ, टेंशन जी, मत जी। लें। अच्छा, ये तो ये वाला। उसके लिए भी बेस्ट जी, है? उसके लिए भी और बेहतरीन। इस वाले नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है? अब देखें, सौंफ का नुकसान कहीं से ढूंढे, नहीं है। मुलट्ठी का कहीं से आंखें ढूंढे, भी बल्कि अच्छी करता है, तेज कर जी, देता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मुलट्ठी तो गले के लिए भी अच्छी, स्किन के लिए भी अच्छी है बिल्कुल ना। ऐसे ही, बिल्कुल और ये हल्दी तो वैसी एंटीसेप्टिक है। कोई नुकसान इनका ढूंढ के नहीं, नहीं, कोई देखें। किसी भी चीज का नुकसान तब होता है जब वो आपके मिजाज के अगेंस्ट जाती है, मतलब वो आपके मिजाज के साथ नहीं अटैच कर पा रही है। तो ये हमने एक ऐसा नुस्खा तजवीज़ किया हुआ है, कोई भी मिजाज हो, कोई भी किसी तरह से भी हो, उस तरह से मरीज जो है वो इनको आसानी से इस्तेमाल कर सर सकते इसका मेन जो है वो पेट का फूला फूलापन, जी जी, मैदे पर वरम, मैदे पर वरम, सोजन, सूजन, हाँ जी, और भूख का ना लगना, भूख का ना लगना। मुसलसल सीने की जलन रहना। सीने की जलन रहने की वजह होती है ग़िज़ा की नाली पे सोजिश हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, मैदे के मुंह पर दबाव बन जाना। वो फिर जो हम खाना खाते हैं, वो जो ऑयल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो फिर चिपक जाता है, ज़्यादा देर तक जो है वो फिर उसकी जलन होती रहती है, उसको ये ख़त्म करेगा। अच्छा सर, वाओ, बेस्ट हो गया, नंबर 1 नुस्खा है आज का ये। ठीक है सर, अब दूसरा क्या बताने लगे हैं? और वो दूसरी किस चीज़ के लिए? है इसमें फिर से सौंफ। सौंफ है जी। अच्छा, इसको आपने कहा है ये किस टाइम लेना है जो आपने बता दिया? सुबह और शाम खाना खाने के बाद। एक छोटा चाय का चम्मच? जी, छोटा, आधा चाय वाला चम्मच खाना आधा खाने से- चाय वाला चम्मच पानी में? नहीं, खाने के साथ, खाना खा के उसके बाद आधा चम्मच पानी के साथ लेना, यानी खा के ऊपर से पानी पी लेना। फकी की तरह? हाँ जी, फकी की तरह ओके। ले लेना। और अगर कोई सेहतमंद इंसान है, उसको कोई इशू ही नहीं है, वो भी कर सकता है क्या? बेसिक सवाल है। सेहतमंद इंसान है उसको कोई मसला नहीं है इन सब चीज़ों का जो आप कह रहे हैं, अगर सपोज, जी। तो वो अगर ये सब कुछ कर सकता है? ये भी नहीं, बगैर ज़रूरत के तो कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ सौंफ ले सकता है, वो अपनी गाड़ी में रख ले, ऑफिस में रख ले, ठीक है, वो सौंफ थोड़ी थोड़ी चबा के लेता रहे, ठीक है। ताकि किसी बीमारी का हमला ना हो सके, इसलिए लिया जा और सकता है। वैसे भी सौंफ मुंह की बदबू भी हमेशा के लिए जी, खत्म करता एंटीबायोटिक्स है। जो है वो उससे मजबूत हो लोग जाते हैं। इलायची खाते हैं, इलायची से तो मुझे नहीं लगता कि मुंह की बदबू, मुझे लगता है सौंफ से मुंह की बदबू हमेशा के लिए हल होती है बिल्कुल ना? चली जाती है। इस पे बड़ी सारी इसकी हिस्ट्री है सौंफ की, अल्लाह खैर सर फरमाए। सौंफ पे शो करेंगे किसी दिन? जी, ये है सना मक्की है, हाँ ठीक है जी, ये लेनी है 100 ग्राम। ठीक है, सौंफ। हाँ जी, और सौंफ लेनी है 50 ग्राम। अच्छा, ये कम है आधी। जी जी, और काली मिर्च भी लेनी है 50 ग्राम। ठीक है, ये 100 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 काली मिर्ची ग्राम। और हाँ जी, सौंफ 50 ग्राम। इनको बारीक पीस लेना है, अच्छा। पाउडर बन जाएगा। हाँ। ये रात को सोते वक्त आधा चम्मच आपने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। रात को रोज? जिन लोगों को दायमी कब्ज़ हो चुकी है और बहुत बहुत वो कतरे पी चुके हैं, बहुत बहुत सारे सिरप पी चुके हैं, कब्ज़ ख़त्म नहीं हो रही है, मेरे मालिक ने चाहा तो इसके इस्तेमाल के साथ कुछ वक़्त के बाद उनकी कब्ज़ ठीक हो सर जाए। सवाल ये बनता है, ये दायमी और बाइमी क्या होता है? हम ये भी सुनते आ रहे हैं, आम बंदे को नहीं समझ आती। पुरानी कब्ज़, अच्छा, दायमी इज द ओल्ड वन? जी जी, हमेशा रहने वाला, दायम, कि भाई बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी अच्छा, है। दैट इज कॉल्ड द दायमी। और क्या होती है जिनको बिल्कुल लेटेस्ट?
प्रॉब्लम शुरू हुआ? जी जी, नई है को उनको मसला है, पुरानी कब्ज़ है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाइयाँ खा खा के कब्ज़ नहीं हल हो रही है। तो फिर उसके लिए सर ये बहुत बेस्ट नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के और साथ। आप क्या कहते हैं कितने दिन तक ये इस्तेमाल करेंगे तो उनका ये मसला ठीक हो जाएगा? बीमारी के ऊपर डिपेंडेड होता है। कुछ लोगों को साल 2 साल से मसला है, कुछ लोगों को 10-12 साल से मसला है, कुछ लोगों को 3-4 माह से मसला है, कुछ लोगों को हफ्ता 2 हफ्ता से मसला है। इसके खाने से मरीज को खुद अंदाजा होगा कि ये मुझे और कितना वक्त लेनी चाहिए, कम से कम 1.5 माह तक इस्तेमाल कर लें, उससे ज़्यादा फिर उनकी तबीयत के हिसाब से चलता रहता है, नुकसान नहीं। बहुत आसान और बहुत अच्छी सर, आई क्लैप्ड फॉर यू। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे नुस्खे, ये दोनों नुस्खे प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। आसान हल्की चीज़ें, आम चीज़ें जो आराम से मिल जाती हैं। देखिए ज़बानी भी मुझे याद हो गई। पहली सना मक्की है जो कि 100 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम आपने काली मिर्चें लेनी है, फिर 50 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, ठीक है। इनको बहुत बारीक पीस लीजिए और रात को आधा चाय का चम्मच या फिर 1 चाय का चम्मच आप कह रहे हैं ना? जी जी जी, 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खा लीजिए खाना खाने के बाद। जी खाना खाने के बाद, और उसके बाद 1.5 महीने तक तो रेकमेंडेड है कि आप इस्तेमाल कीजिए। तो दायमी मतलब पुरानी अगर कोई कब्ज़ है तो ठीक हो जाएगी। और दावा भी करते हैं सर यहाँ पर आप? दावा नहीं है, ये मेरी रब की बारगाह में बड़ी गुजारिश है। हाँ। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अरे वाह जी, ठीक मेरे मालिक ने करना है। ये चीज़ें हम किसी को बता सकते हैं, किसी किस्म का दावा नहीं है। यकीनन शर्तिया दावा ये मेरी डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं सर। फैन बना लिया, ये बात भी आपने अच्छी कर दी सर। छा गए सर, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। हकीम मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं कोई एक ऐसी पक्की भी आपसे पूछना चाहूँगी जो हम घर में आम रखे हैं हर वक्त, अगर ओवर ईटिंग कर ली है, खा लिया है, आपको पता होता है कभी मेहमान आ रहे हैं घर पे, कभी खुद अच्छा पका ले बंदा तो दिल करता है कि 2 रोटी 3 रोटी टिका जाओ, फिर कभी चावल बहुत खा लिए, कभी तेल मिर्च मसाले के खाने खा लिए। अब उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जो हमने खा ली और हम शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि अब ये क्या करना है, ज़्यादा हो गया, तो उसको किस तरीके से हम अपनी बॉडी में नॉर्मलाइज कर सकते हैं? नुस्खे से पहले एक चीज़ अर्ज कर दूं। जी सर। हमें अपने खाने में मिर्च कम करनी चाहिए। लाल मिर्च? कोई सी भी। अच्छा। मिर्च कम खाएं, चाहे काली मिर्च, हरी मिर्च, हर तरीके की मिर्च। जी, मिर्च कम खाएं। ओके। खाने में भी मिर्च कम रखें, अपने अल्फाज में भी मिर्च कम रखें। ओके। खाने में मिर्चें कम होंगी तो बदन में आग नहीं लगेगी, ठीक है। हमारे लफ्ज़ों में मिर्चें नहीं होगी तो मुआशरे में आग नहीं लगेगी। बात तो सही है। तो इन दोनों चीज़ों को कम कर दें, आप फकी के बगैर भी ठीक रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी फकी थी वैसे तो सबसे बड़ी फकी है। हाँ जी, सारी मुआशरे में आग ही मिर्चों की वजह से लगी हुई है। हमारी बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़ुबान से आग ही निकलती है। हाँ। तो हमें ठंडी ज़ुबान से भी मिर्चें कम करनी है, खाने में भी मिर्चें कम करनी है। वाह सर। ये नुस्खा है फकी का, ये पंसारी से मिलेंगी, बड़ी आसान सी चीज़ है। इसको शो कराना है इधर। हाँ इधर ही, ये भाई है जी। ये नागरमूथा के नाम से एक बूटी है, नागरमूथा। ये पंसारी के पास जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगी, मुश्किल नहीं। नागरमूथा लेनी है 50 ग्राम। सही। नागरमूथा मेरी अम्मी एक हांडी में डाला करती थी और हम हंसते होते थे, अम्मी कहती थी नागरमूथा डाला है इसके अंदर? जी, ऐसी खुशबू होती है। हाँ, तो ये खुशबू जैसे हांडी में डलता है? जी बिल्कुल, और हाजमेदार होता है, मैदे को ताकत देता है। इस तरीके की जी, जड़ होती है ये, इसे नागरमूथा कहते हैं। जी। वाह। ये अजवैन है, देसी अजवैन। ठीक है। घर में पड़ी है, किचन में पड़ी है, आराम से ले लें। ऐसे ही है। ये भी आप उसके बराबर वजन ले लें, 50 ग्राम। और ये है ज़ीरा सफ़ेद। ये ख़वातीन में बड़ा मशहूर है, वो पेट कम करने के चक्करों में इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, सारी रात भिगोएंगे, सुबह जी जी, बहुत कुछ करते हैं। हर एक एक चीज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं अगर उनको इस्तेमाल सही तरीके के साथ किया जाए। ठीक है। ये भी 50 ग्राम ले लेना है। और ये है आंवला, ये भी मैंने खुद सुखाया हुआ है, ताज़ा लेके। खुद सुखाया? जी जी, ये बाजार से नहीं है। ये आंवला ले लेना है। सुखाया हुआ कैसा देख लूँ? अच्छा, 1 मिनट में देख लूँ फ़र्क क्या है। खुद सुखाने वाला, अच्छा खुद सुखाने वाला इतना वो वाला नहीं है, बड़ा जी शक्ल देसी है आंवला, ये जो आम होते हैं वो नहीं है। ऑल राइट। हाँ ठीक है। अच्छा, हम सुखाना चाहें तो कैसे करें इसको सर? बिल्कुल ताज़ा ले लें। ठीक है, और ताज़ा लेके उसकी गुठली निकाल लें। ठीक है। ये आपने गुठली निकाली भी? नहीं, ये तो मुझे गुठली वाले चाहिए थे तो इसलिए मैंने गुठली नहीं निकाली। अच्छा, हम क्यों निकाल लें? हाँ जी, क्योंकि वो गुठली के बगैर उसका इस्तेमाल होता है। हाँ। बहुत सारे नुस्खों में गुठली समेत होता है, लेकिन वैसे गुठली के बगैर घर में अगर यूज़ करना हो तो। अच्छा, हाँ जी, उस तरह से होता है। ये 4 चीज़ें ले लें और ये चारों चीज़ें बारीक पीस के इनको रख लें। अगर तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है तो फिर इसमें इनके बराबर वजन नमक डाल दें। अच्छा। जो घर वाला देसी नमक है, ओके, वो डाल लें और इसको घर में रख लें। बड़ी ज़बरदस्त खुश जायका और हाजमेदार फकी तैयार है। ये काला नमक नहीं डाल लिया अभी, नॉर्मल हांडी वाला नमक? काला भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी नमक, कोई सा भी डाल सकते हैं। अच्छा। जितना इसका वजन हो। हाँ। ठीक है, अगर
कम रखें, यानी उतने वजन से थोड़ा कम रखें फिर भी ठीक है, उस वजन के बराबर भी नमक रखें फिर भी ठीक है। और बड़ी खुश जायका फकी बन सर जाएगी। नमक से जायका क्या होगा और ये फ़ायदा क्या होगा नमक खाने में बच्चों के लिए टेस्टी बन जाएगी, बच्चे आराम से खा सकेंगे, बड़े आराम से खा चूरन जैसी सकेंगे। पक्की हो हाँ जी, मतलब इसकी थोड़ी कड़वाहट वो नहीं रहेगी क्योंकि सारी चीज़ें वो हैं, तो वो थोड़ी खाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, और काला नमक अगर डालते हैं तो गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फायदेमंद। तो वो फिर नमक की बजाय फिर हम काला नमक डाल सकते हैं जी, वो भी ठीक है, और बिल्कुल डाल इस तरह से इसको पीस के जी हम पाउडर रख लें, ठीक है? बिल्कुल फकी रख लें। अच्छा। और खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद इसको छोटा आधा चम्मच जो है वो पानी के साथ ले लें। वाह सर, अब इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? ये फकीर रोज़ हाजमा ठीक रहेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, पेट पर गिरानी नहीं रहेगी, आपको जो नींद नहीं आती है इससे नींद भी आ जाएगी, वाह पेट में तनाव कम हो जाएगा, दिमाग हल्का हो जाएगा, नींद आ जाएगी। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी चीज़। और सर हेयर फॉल के लिए भी अच्छा है, आंवला भी है बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से गुबार ऊपर नहीं उठेगा, दिमाग हल्का रहेगा, उबलता नहीं रहेगा। तो और सर तिब में भी मुझे एक जो सबसे, जैसे लोगों को जीरा पसंद है, मुझे आंवला बड़ा पसंद है। ये है ही बड़ी अच्छी चीज़। मैं तो आंवले को पानी में रात को भिगो देती हूँ और उसके बाद सुबह उठ के आंवले का पानी भी पी जाती हूँ। अच्छा है, बिल्कुल फायदेमंद है। पनीर रोटी भी डालती हूँ उसमें, आंवला और पनीर रोटी दोनों भिगो देती हूँ और उसका सुबह पानी। अब ये मैं गलत नुस्खा कर रही हूँ शायद, बता दें प्लीज़। कुछ गलत कर रही हूँ ना मैं? पनीर रोटी तो मैं इसके लिए पी रही थी, ये जो मैं आपको दिखा रही थी अभी यहाँ जी, पे। सही सही। पीऊँ कि नहीं पीऊँ उसके लिए पनीर रोटी? नहीं, अभी इन दोनों को ना लें, आंवला और पनीर रोटी ना लें, अभी ना लूँ? जी जी बिल्कुल ठीक है। वो जो हल्दी वाला आपने नुस्खा बताया वो ठीक है भाई, एक नुस्खा उन्होंने बताया, वो बाद में जब पहले मैं ठीक हो जाऊंगी ना, अगर कोई मुझे जो प्रॉब्लम हुआ है तो फिर मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है? मैं करके देखूंगी। मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी? ये कम से कम 2-2.5 माह लग सकते हैं। 2-2.5 माह, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। 2-2.5 माह में मैं करूंगी ज़रूर। बता देती हूँ, बता दूं फिर मैं चली जाऊंगी? नहीं, वो नहीं तो बताऊं बात पहले की मैं? बात। हाँ चलें, ठीक है, मैं करके देखती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मरतबा मेरे शो पे आए, मगर बहुत अच्छा लगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और हकीम सबको हम बार बार मदू करेंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें इनसे सीख सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज क्योंकि हम वो सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि बकरीद अभी ख़त्म हुई है और वो सारे मसाइल जिनका हम सब सामना कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर ही मैं चाहूँगी बात करें। अभी हकीमी नुस्खे हमने आपसे पूछे और हमने बताए, ऐसे इलाज, ऐसे रेमेडीज़ आप तक पहुँचाई जो कि आपके किचन के हर्ब से आपको इलाज दे सकें और आपको इफ़ादा दे सकें। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे, वही सारे सवाल होंगे मेरे, वही बातें होंगी कि अगर गोश्त ज़्यादा खा लिया है और उसकी मिकदार आपने अपनी बॉडी में इंटेक ज़्यादा बढ़ा ली इन 3 दिनों में, तो अब उसको नॉर्मलाइज़ कैसे करना है, हमारे जिस्म में वो जाकर अब क्या काम कर रहा होगा, मेडिकल साइंस क्या कहती है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमने जिनको दावत दी है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान नईम साहब हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जो कि सही से बता सकेंगे कि अब हम अंदर किस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जितना गोश्त अब हमने खा लिया है, ठीक है, सालों साल तो हम गोश्त खा ही रहे होते हैं, मगर ये 3 दिन 4 दिन तो हम पागल हो जाते हैं, ठीक है, हबशी हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये जो गोश्त खा खा के अब अंदर हमारे निज़ाम जो है वो ख़राब हो रहा है, तो किस किस बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्या डेंजर कॉज कर सकता है हमें? गोश्त की पहले कंपोजिशन समझ लेते हैं। गोश्त में प्रोटीन है, फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल कह लें, और ये मेन 2 कंपोनेंट है, प्रोटीन और फैट्स। अगर ऑलरेडी प्रोटीन बॉडी को ज़रूरत नहीं थी और आपने ज़्यादा ले ली है, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं थी और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसकी वजह से दिल के अमराज बढ़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द हो सकता है, मैदे की सोजिश हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है, मैदे का अल्सर हो सकता है। जिगर के जो मरीज़ हैं जो गोश्त को प्रोसेस नहीं कर पाते, वो गनूदगी में जा सकते हैं। और किडनी के जो पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे कंप्रोमाइज्ड थे, वो शिफ्ट हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गोश्त ले लिया तो डायलिसिस की तरफ। नॉर्मल बंदे में थोड़े नुकसानात हैं, लेकिन अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो गोश्त खाने के मामले में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। अच्छा, तो वैसे जितना हमें कहा गया है कि हफ्ते में हमने कितनी बार गोश्त लेना है, वो क्या रेकमेंडेड है? हमें मेडिकल साइंस क्या कहती है कि एक आम बंदा जिसकी उम्र सपोज़ 15 साल का बच्चा और कोई 25 साल की उम्र तक का जो एक लड़का या लड़की है, वो कितने हद तक गोश्त खा सकता है, कितनी मिकदार में खा सकता है, वीक में कितनी बार खा सकता है? रोज़ खा सकता है, आधा पाव से 1 पाव के दरमियान रोज़? जी। बेसिकली प्रोटीन की बॉडी को ज़रूरत है और वो ज़रूरत है 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी पर डे। आसान अल्फाज में कह लें कि आधा पाव या 1 पाव के दरमियान प्रोटीन, जो कि मेन उसका सोर्स गोश्त ही है, वो
वो लिया जा सकता है। मरीज़ों को हम अमूमी तौर पे बताते हैं, मरीज जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, कि आप 2 बोटियां दोपहर को और 2 बोटियां शाम को खा सकते हैं गोश्त के टुकड़े। किसी सब्जी में मिक्स करके या बिना? अच्छा, सब्जी में भी खा सकते हैं और बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं सब्जी हम क्यों खाते हाँ। हैं, क्योंकि हम अपना फाइबर 35 ग्राम्स पूरा करना है। वो आपने फ्रूट से पूरा करना है, इसबगोल से करना है, चिया सीड से करना है, तुखमलंगा से करना है। हमें 35 ग्राम्स फाइबर बॉडी को चाहिए और आधा पाव से 1 पाव प्रोटीन चाहिए। उसकी हम डिफरेंट कंपोजिशन बना सकते हैं। तो लोग तो ये कहते हैं ना कि जैसे अगर आप गोश्त खा रहे हैं सपोज रोज, अब आपने कहा खा सकते हैं, आप पहले डॉक्टर जिन्होंने कहा रोज खा सकते हैं, हमारे पास तो जो आ रहे थे हमें डरा रहे थे कि नहीं आपने हफ्ते में जो है ना हार्डली 2 बार 3 बार, ये रोज वाली बात हमें किसी ने नहीं कही। आप पहले डॉक्टर हैं, मैं बता रही हूँ, ठीक है? मैं तो रोज इंटरव्यू अच्छा, करती हूँ, रोज बात करती हूँ, तो ये मेरे लिए एक नई बात थी, इसको भी जवाब दे दीजिएगा साथ ही जो आपने रोज वाली बात की है। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि अगर गोश्त खा रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में 2 बार 3 बार जो भी, तो उसके साथ अगर सब्जी भी ले लेंगे, खुला सैलेड ले लेंगे कच्चा, तो फिर वो जो है ना वो कुछ नहीं कहता, गोश्त फिर खा सकते हैं। अच्छा, ये मिथ्स है सारी। गोश्त रोज़ खा सकते हैं, हाँ, हमें प्रोटीन की रोज़ ज़रूरत है। हम काम रोज़ कर रहे हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ रोज़ाना कर रहे हैं, हमारी बॉडी बिल्ड हो रही है या टूट रही है, वो रोज़ाना हो रही है। तो इसलिए गोश्त या प्रोटीन की ज़रूरत हमें रोज़ है। 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी पर डे, 1 पाव या आधा पाव, ये बात खत्म हो गई। ज़रूरत रोज़ है, इसलिए रोज़ ले सकते हैं। हाँ, एक ही दिन अगर 1 किलो खा लेंगे तो जाहिर है वो नुकसानदेह होगा। दूसरी बात ये है कि हमें फाइबर्स की ज़रूरत है 35 ग्राम तक। वो सब्ज़ी की सूरत में ले लें, सलाद की सूरत में, चूँकि ये कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, आसानी से आप खा सकते हो। फ्रूट, सब्जियाँ, वाटरमेलन, तरबूज खाना आसान काम है इसबगोल की बजाय, इसलिए हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि सब्जियों के साथ मिक्स करके खा लें, फ्रूट्स के साथ खा लें, इसबगोल साथ ले लें। लेकिन असूल जो है वो ये है 35 ग्राम फाइबर्स और 150 ग्राम गोश्त। अच्छा, ये आपने पूरा करना है। इसकी कंपोजिशन जो भी करें, इसको हम इस तरह रखें, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपने जैसे अभी आप कहा कि रोज़ हमने जो प्रोटीन है हमारी बॉडी की इनटेक है, ज़रूरत है। अब कोई इंसान अगर काम नहीं कर रहा है, उसकी वर्जिश नहीं है, जिम नहीं जा रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा या कर रही, और उसकी ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है कि भाग दौड़ है, कुछ है, तो फिर उसको भी प्रोटीन इनटेक इतनी ही लेनी है रोज़? जी, प्रोटीन की तो ज़रूरत है ना, इंसुलिन बन रही है, बर्न कैसे करेगा इतनी प्रोटीन जी, जिसके अंदर आ जाएगी? स्किन के सेल्स शेड हो रहे हैं, प्रोटीन्स जा रही हैं, ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, प्रोटीन्स जा रही हैं, चाहे काम कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा, इस तरह गट के सेल्स, हार्मोन्स बन रहे हैं, वो प्रोटीन यूज हो रही हैं, इंसुलिन बन रही है, प्रोटीन यूज हो रही है। अच्छा, इनके लिए ज़रूरत है। आपकी जो बात है, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, हाँ, उसकी प्रोटीन की ज़रूरत कम हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी फैक्टर 0 हो गया। अच्छा, एक्टिविटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन जो होनी थी वो 0 हो गई है। अब क्योंकि मैं सवाल ये करना चाहिए थी कि अगर एक बंदा जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, वैसी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है उसकी, तो फिर अगर वो प्रोटीन उसकी ज़्यादा हो जाती है इनटेक, तो सर ऐसा तो नहीं होगा कि वो कहीं जाके हमारी किडनी पे प्रेशर डाल दे, दबाव डाल दे, कोई हमारा कोई लिवर, कोई और ऑर्गन जो है वो डैमेज होना शुरू कर दे, उधर कुछ सिस्टम से ये जो कैलकुलेशन बताई गई है ये नॉर्मल बंदे के लिए। कोई जिम कर रहा है या कोई मैराथन दौड़ रहा है या कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टर है, उसकी कैलकुलेशन फ़र्क है ना? यही सर ये बता दें, क्योंकि हम जो कह देंगे लोग लग जाएंगे। ये कैलकुलेशन इस तरह के हिसाब में उसकी नहीं है, उसकी नहीं है ना, ये आम बंदे की है। ये बता दें फिर आप सर। ये आम बंदे की है। 150 ग्राम्स तक प्रोटीन ले सकते हैं, 75 to 150 ग्राम्स तक प्रोटीन ले सकते हैं, 30 ग्राम फाइबर लेने हैं। ये आम नॉर्मल जो एक घर बैठी औरत है उसके लिए, एक घर बैठी औरत जो काम शाम करती है, बस सफाई, थोड़ी बहुत सफाई करना, पिक एंड ड्रॉप, बस ठीक ओके, उसके लिए कैलकुलेशन। ओके, और अगर जो कोई जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, लड़कियां साइकिलिंग कर रही हैं, स्पोर्ट्स कर रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, अब उन बच्चियों के लिए और लोगों के लिए, उन बच्चों के टारगेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी कोई कंपटीशन के लिए जा रहा है और उसने बहुत बड़े मसल्स बिल्ड करने हैं, फिर हम उसे 2 ग्राम तक भी ले जाते हैं। अच्छा, और जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं, जैसे अमूमी तौर पे साइकिलिंग, रनिंग वाले लोग वो होते हैं जो वेट कम करना चाह रहे होते हैं, जो फैट कम करना चाह रहे होते हैं, उसमें हम कैलोरी डेफिसिट करते हैं 500 का, प्रोटीन इतनी ही होगी। अच्छा,
लेकिन जो फैट भी तो जिसम ने लेनी है ना, हाँ। उसे हम नेगेटिव 500 कर सर देंगे। वो आप कैसे गेम प्ले करेंगे फिर, वो थोड़ा उसमें जो एक डाइट चार्ट ऐसा बनेगा, एक बंदे की जरूरत है 2500 कैलोरीज की, ठीक है। हम उसका डाइट चार्ट बना देंगे 1800 पे, अच्छा तो वो -700 हो गया। हाँ उसमें प्रोटीन ज्यादा रखेंगे क्योंकि प्रोटीन अच्छी चीज है, ठीक है। फैट कम कर देंगे। फैट अच्छा एक सिंपल सा असूल बता देता हूँ, आपसे अगर कोई पूछे कि मैंने वजन कम करना है, यहाँ बढ़ाना है, लेकिन मुझे बेहतरीन डाइट बता दे, उसे 4 चीजें हम बताते क्या? हैं। सब्जियां जितनी मर्जी खाओ, फ्रूट्स जितने मर्जी खाओ, हाँ उबला हुआ गोश्त जितना मर्जी लो, हाँ। और ड्राई फ्रूट्स लो। इन 4 चीज़ों से बाहर नहीं निकलना, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, बॉडी की शेप भी अच्छी हो जाएगी, ग्लो भी आ जाएगा, दिल, फेफड़े, गुर्दे, हर चीज़ की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट्स, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। और दुनिया का जो सबसे अच्छा है, जैसे फैट्स अगर हमने लेने अनसैचुरेटेड फैट्स लें और वो हम ड्राई फ्रूट से लें, वो सबसे अच्छे हैं। अच्छा ये बेस्ट है। ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां और बॉइल्ड मीट जितना मर्जी। अच्छा अब कुछ सैचुरेटेड फैट्स भी हैं जिसमें मैं आपसे जिक्र करूंगी कि जैसे हम जब गोश्त बनवा रहे होते हैं या घर में लोग गोश्त लेकर आ रहे होते हैं तो उनको कहते हैं चिकनाई से साफ कर दो, ठीक है, बिना हड्डी वाला गोश्त लेकर आओ, क्योंकि अगर नली आ गई है तो नली में जो गूदा होगा वो लोग खाते हुए कतराते हैं, जबकि जायका मज़े का लगता है, खाने का दिल भी करता है, तो लोग कतरा रहे होते हैं। एक एज टाइम पे तो बिल्कुल ही उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब हमें तो दिल करता है ना, क्रेव होती है कि हम नली का गूदा भी खाएं, थोड़ा सा वो गोश्त भी खाएं जिसमें थोड़ी सी चर्बी लगी हो, यू नो ऑल दैट। इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा वापसी में कि कुछ ये सैचुरेटेड फैट होते हैं ना, ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है कि नहीं, हमें खाना है कि नहीं खाना, ब्रेक के बाद। वाह, डॉक्टर साहब के सामने मैंने बैठ के चने का पुलाव खाया है ओह माय गॉड, और मैं लोगों के लिए यहाँ पे डाइट प्लान पूछ रही हूँ मुझे बताएं, सैचुरेटेड फैट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, नली खाने का दिल करता है, नली के जो गूदा होता है ना वो दिल करता है हम खाएं, वो जो गोश्त होता है ना उसकी जो चर्बी होती है थोड़ी सी, वो दिल करता है चिकनाई थोड़ी सी वो खाएं। कभी हमारा दिल करता है हम बाहर जाएं तो वो जो सीख की बोटियाँ होती है ना, उसमें जो छोटी छोटी बोटियाँ सीख में लगा के जो ग्रिल की जा रही है, तो उसमें थोड़ी सी चर्बी की बोटी लगा के ग्रिल्ड हो तो वो उसको नान और दही के रायते के साथ खाएं। आपको पता है ये सारी चीज़ें टेस्ट है, हमारा शौक है। ये सैचुरेटेड फैट आम इंसान खा सकता है, ज़रूरी है बॉडी के लिए? बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाया जा सकता है। ये बेसिकली एनर्जी के सोर्स है। अच्छा। नेचर ने फैट को एज सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया कि अगर खुदा न खास्ता कोई टाइम ऐसा आ जाए जिसमें फाका करना पड़ जाए 10 दिन, तो वो बॉडी उसे कंज्यूम कर सके। नेचर ने फैट को इस मकसद के लिए तो अब अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं, तो अब इन चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें, कोई तो फ़ायदा देती होंगी ये जाके हमारी ज़िंदगी में। क्या ये नलियाँ जो है हमारे जोड़ों के दर्दों के लिए, हमारे लेस के लिए, जोड़े के जो आपको पता है इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है ये नली शली, ये बिल्कुल नहीं, गूदा? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी मिथ है जो हम लोगों से बात करते हैं कि ये बेसिकली फैट है। फैट है, इसका कोई जोड़ों के साथ बेनिफिशियल कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसको अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, और कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो होगा। फैट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फैट है सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इसे जब एक्सरसाइज करेंगे उसे कंज्यूम करेंगे बस। मतलब अगर खा लिया है, हाँ। शौक में खा लिया है, एक ऐसा गुड फैट भी है कि जिसे अगर हमने इनहेल कर ही लिया है तो उसके बाद हम इसको अगर बर्न कर दे तो निकाल दें। अच्छा, वो हमने कैलकुलेशन की ना 2000, 1700, 1800, 2000 कैलोरीज में। अब 2000 कैलोरीज में एक सीख है जिसमें उसकी 300 कैलोरीज है। अब 3 सीखें खा लें, 4 खा लें सारे दिन में, कोई मसला नहीं। अच्छा, जो आम बंदा है इसको कैलकुलेशन का कैसे पता चलेगा? ये मुश्किल बात है, क्योंकि हमने आम बंदे को एजुकेट करना है। हम अच्छा, तो मैं यहाँ आपको वाली बताता बात हूँ, कर लेते उसका हैं तो आसान आम बंदा तरीका। नहीं कैलकुलेट कर सकता। आसान तरीका ये है कि कुछ ऐप्स हैं जिससे आप कैलकुलेशंस बना सकते हैं कि एग में इतनी कैलोरीज हैं, पराठे में इतनी कैलोरीज हैं, लस्सी के गिलास में इतनी कैलोरीज हैं। ये इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा। और बेसिकली डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो लोग हैं वो उनकी ये एक्सपर्टीज़ होती हैं। वो डाइट प्लान जब कर रहे होते हैं, वो कैलोरीज कितनी देनी है, उसमें प्रोटीन कितनी रखनी है, फैट्स कितनी देनी है, और शुगर वाले मरीज़ को क्या
कंपोजिशन देनी है, ब्लड प्रेशर वाले को क्या देनी है। अच्छा, अभी जो ब्लॉटिंग होती है ओवर ईटिंग के बाद, गोश्त, मिर्च, मसाले सब चीज़ें खाने के बाद, भुने खाने, भुने हांडी, तो ये जो ब्लॉटिंग का मसला आता है लोगों को, ज़्यादातर शिकायत अभी जो होती है वो यही होती है, पेट में दर्द, ठीक है, खुश्की हो जाना, गरम मैदा थोड़ा सा ख़राब हो जाना, क्योंकि गोश्त को कहते हैं इसकी तासीर बड़ी गर्म है। तो ये सारे मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं जो अभी फ़ौरन बकरीद के बाद लोगों में शुरू हो जाती है? ब्लॉटिंग की दो ही वजूहात है, या मैदा सूज गया या स्लो हो गया। अच्छा, स्लो होने के लिए जो पहले कोई शुगर वगैरह होनी चाहिए, अमूमी तौर पे मैदा सूजता है, आम जो हमारे लोग हैं पेशेंट हैं, उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो खाना रोक दें थोड़ी देर, एक, दूसरा वर्जिश करें, चहलकदमी करें। अच्छा, तीसरा, खाने के साथ कोई लिक्विड मिक्स नहीं करना, पानी नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, इवन के अगर ब्लॉटिंग हो रही है तो कावा भी नहीं लेना। अच्छा। उसकी वजह यह है कि खुराक और पानी जब आपस में मिलते हैं, मेरे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, और इतनी एसिडिटी है कि उंगली अगर रखें तो उंगली पिघल जाए। गोश्त तो सर लोग तो हजम चिट्टा करता सोडा इस्तेमाल करते हैं ना पीने के बाद, वो कहते हैं अब आराम आया, हजम हो गया, डकार आ गई, ऑल दैट। वो बेसिकली जो सोडे के अंदर गैस होती है वही बाहर आती है और आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन बाकी होता कुछ नहीं अंदर होता जाके। कुछ नहीं है। ओके, तो इसलिए लिक्विड मिक्स नहीं करना, खाना पीना थोड़ी देर रोक देना और थोड़ी सी वर्जिश करनी। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 2 घंटे बाद आप कावा पी सकते हैं जिसमें अजवाइन, अदरक और इलायची होती है, वो ले सकते हैं। उससे अमूमी तौर पे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाकी मेडिसिन तो 1000 है। मगर सर जैसे वो अगर गोश्त वगैरह खाया हुआ है उसकी तासीर गर्म है, तो अजवाइन की भी तो तासीर गर्म होती है। अगर अजवाइन को उसके कावे को बना के पियेंगे तो कोई अल्लाह ना करे डिजास्टर, कोई मसला तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। ये प्लीज़ गारंटी बता दें, सब कुछ सही है, नहीं कर होगा। सकते हैं, कुछ इट्स नहीं ऑल होगा। सेफ, ठीक है। अच्छा, डेली गोश्त जैसे कि आपने कह दिया, तो डेली गोश्त खाने से मैदा तो नहीं कोई ख़राब होता? लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों को अल्सर का मसला हो जाता है। अब आपने क्योंकि प्रोटीन इंटेक बताइए कि डेली भी खा सकते हैं, तो लोग अगर डेली खा रहे हैं तो ये शिकायतें होंगी उनको? नहीं, गोश्त खाने से ना मैदा ख़राब होता है, ना उसका अल्सर होता है, ना कोई और प्रॉब्लम होती है। 2 वजूहात होती हैं, या ज़्यादा खा लें या ख़राब खा लें। ज़्यादा ना खाएं और ख़राब ना खाएं, तो आप गोश्त रोज़ाना ले सकते हैं। सर देखिए, गोरों के मुल्क में आप जाएं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, तो वहाँ पे तो इतने मोटे मोटे जो फास्ट फूड के जो बर्गर्स होते हैं उनके अंदर स्टेक वाले डबल पैटी, ट्रिपल पैटी, बीफ के जो ना वो डले हुए होते हैं सारे बर्गरों के बीच में पैटीज़ है ना। तो अब वो लोग तो वो खा रहे होते हैं बड़े मज़े से। उसके बाद वहाँ पे साइकिलिंग भी हो रही है, पार्क भी भरे हुए हैं, रनिंग भी हो रही है, वो लोग ये काम भी करते हैं, भागते हैं, चलते बहुत हैं। गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे तो चल के वहाँ तक जाना है, ठीक है। एक बड़ी किसी लाइन में खड़े, किसी शॉप में गए तो लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। एक्टिविटी उनकी बॉडी में बहुत है, वो बर्न भी कर देते हैं। हमारे वहाँ यहाँ पे गोश्त खाएंगे उसके बाद ओ बस नींद आ रही है, चलो जी, गुड नाइट। अमेरिका में ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है, हाँ। मोटापा सबसे ज़्यादा, अमेरिका में शुगर सबसे ज़्यादा है, अमेरिका में फैटी लिवर और एक डिजीज़ है मेसल्ट की आजकल बहुत बात, मेसल्ट, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीजेस, अच्छा, उस वो बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका उसमें भी टॉप कर रहा है फिर। तो ये उनकी बुरी आदत है, इसे कॉपी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कॉपी करनी चाहिए कि इस तरह के फास्ट फूड्स में जो है हमारी fatties खुराक डाल बहुत दें। अच्छी है, सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंट है थोड़ी, लेकिन हाँ। देसी खुराक अच्छी है हमारी। अच्छा, प्रोटीन उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी मिथ्स है हमारी कि प्रोटीन नहीं ले सकते, कम लेना चाहिए, गोश्त के ये मसाइल है। प्रोटीन अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बात करें ना, गंदम वगैरह जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और दरमियान में प्रोटीन है, इनमें प्रोटीन सबसे अच्छी है। प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन चूँकि हमारा एक खिता था थोड़ा पीछे रह चुका था और प्रोटीन खाना एक महंगा काम है, इसलिए हमारी खुराक में प्रोटीन कम है। सर आज के बच्चे जो यूथ है वो प्रोटीन गोश्त की सूरत में नहीं लेते, उनको स्मेल आती है, उनको बदबू आती है, उनको तो ट्रॉमा हो जाता है सुन के, कुर्बानी का जानवर हम खाएंगे, अभी तक फ्रिज में रखा हुआ है, इसको निकालो, उसको निकालो। तो अब वो तो सारे के सारे आर्टिफिशियल जो ड्रिंक्स हैं वो पीते हैं, प्रोटीन इंटेक, शेक्स वगैरह। फिर जिम वगैरह भी जाओ तो वहाँ पे भी जो ट्रेनर्स हैं वो कहते हैं प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, आप ये शेक लिख के देता हूँ 40,000 35,000 का शेक है, ये पीजिए और फिर गेम चेंजिंग देखिए। तो अब वो प्रोटीन तो हमें शेक की सूरत में दे रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन हमें कहा जा रहा है, हमें मीट की सूरत में भी कहा जा रहा होता है, मगर बच्चे यूथ जो है ना वो ज़्यादातर ये सिंथेटिक चीज़ों को पी रहे हैं। तो क्या वो वाला ठीक है प्रोटीन, अगर वहाँ से इंटेक बढ़ा रहे हैं, अगर गोश्त वे प्रोटीन की आप बात कर रही हैं जो जिम के लिए यूज़ होता है, वो बुरा नहीं है, लेकिन नेचुरल चीज़ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, वे प्रोटीन
उसके लिहाज से कुछ भी नहीं है। हाँ, उसको अगर आप कहें कि वो प्रोटीन ही है, हाँ होते प्रोटीन ही है, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोटीन्स आर वे बेटर देन आर्टिफिशियल प्रोटीन्स। अच्छा, मगर कोई अगर बच्चा नहीं खा रहा तो फिर उसको ये पकाने का मसाइल है ना, पकाया इस तरह जाए कि वो खा ले। ग्रेट डॉक्टर उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हैड अ ग्रेट शो विद यू, थैंक यू सो मच। फिर आपको मधु करेंगे किसी ऐसी और टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे पास ज़बरदस्त टिकटॉकर हैं आरिफ वाला से स्पेशली हमने यहाँ पर इनवाइट किया है। बड़े मज़े का कंटेंट बनाते हैं, जोड़ी है भांजे और मामू की, तो ज़बरदस्त कंटेंट है, फ़नी कंटेंट है। आजकल जिस तरीके के कंटेंट बन रहे होते हैं गंदे गंदे, तो उस तरीके का नहीं है, बहुत अच्छी बात करते हैं, कोई डबल मीनिंग बात नहीं करते, एक सिंपल अपने डेली रूटीन को फ़नी अंदाज से व्लॉगिंग के स्टाइल से बनाते हैं और उसको अपनी वॉइस ओवर करते हैं। अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। तो पीछे एक म्यूज़िक लगा देते हैं और उसके बाद उसको अपलोड कर देते हैं, तो आवाम में बहुत पजीराई मिल रही है दोनों मामू भांजे को, बहुत इनके फ़ैन बन गए लोग, इनके काम को पसंद कर रहे हैं, इनके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। मेरे पास रज़ा मुनीर बैठे हैं और रज़ा हैदर जो है उनके मामू भी हमारे साथ हैं। तो रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामू जी, सबके मामू क्यों बने हुए, क्या हो गया आपको? बस मोहब्बत ही इतनी मिलती है कि भांजे थे मेरे और मामू कहते हैं, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान ही मामू तो कहता है आपको मुझे। पिंड भी पूरा मामू कहता है, घर वाले में भी आपको सब मामू? जी, कभी बिल्कुल। बेगम ने भी मामू मामू तो नहीं कह दिया? कभी कह भी देती कह शुरू भी में। देती कह भी है? देती है। ओहो, गुस्सा खाते हैं क्या? नहीं नहीं खाते? नहीं वो बिल्कुल कहते हैं ना हम किसी बात पे कि यार तुम हमसे बात करो, मामू ना बनाने की कोशिश करो, कभी आप कहते हैं किसी को नहीं, "ओ, मैं मामू बिल्कुल बना रहे हैं मुझे"? सच बताओ। नहीं, मैं गुस्सा करता ही नहीं कि अब इतनी मोहब्बत मिल रही है और मुझे अच्छा लगता है मामू कहते अच्छा, हैं। मामू बनाना किसी को कहते हैं बेवकूफ़ बनाने के मानंद, अगर हम कहावत में नहीं किसी को जी। अरे मामू बना रहा है छोड़ो यार आगे चलो, ठीक है? तो आपको लोग हर कोई मामू बना के घूम रहा था, तो आपको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बनाता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनाते। ये मोहब्बत बनाता है और आपको ये कभी कभी कर लेता मैं होगा। बना लेता हूँ। तंग करता है आपको? हाँ, तंग तो करता है मामू ये। के बेटे ने भी कहीं तारीफ कराना हो ना तो जाके कहता है मैं मामू का बेटा हूँ। अरे वाह, ये आइडियाज कैसे आए रज़ा भाई, इस तरह से ये सोच कैसे आई कि मिलके ऐसे कंटेंट करना है? मामू असल में भांजे की हम जोड़ी। पहले तो बिजनेस ही करते थे, क्या? पोल्ट्री फार्मिंग का मेरा बिजनेस था, तो वो कोरोना में सारा वो ख़त्म हो गया। अच्छा। वो कुछ जो बजट था वो भी आउट हो गया और कर्जे वगैरह भी चढ़ गए, करने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैं इस तरफ आया, यानी कि बिल्कुल जब फ्री हो आइडिया गया, कैसे आया कि ये करना है? आइडिया जब कुछ था ही नहीं, इस तरफ आ गया। फिर मैं ये एक ऐप होती थी स्नैक वीडियो के नाम से, हाँ हाँ हाँ। उसका ऐड आया तो मैं उस पर वीडियोस बनाने लग गया। वीडियो इस वजह से उधर बनाने लग गया कि उधर मुझे कोई देखे ना। ये भी कैसी बात है कि सोशल मीडिया पे काम करना है लेकिन कोई देखे ना, यानी कि कोई मुझे रिश्तेदार ना देखे, दोस्त ना देखे। कभी बनाया तो नहीं था ना इस तरह का कंटेंट, फिर तो उधर से चलो कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा ना बात करने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं टिकटॉक पे आ गया माशाल्लाह। इधर जब कहते हैं ना कि वो वीडियो सही बननी शुरू हो जाए तो वो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे के पास। हाँ, तो माशाल्लाह इधर मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद। तो फिर ये जो मामू हैं आपके, तो ये आपको सपोर्ट करते, जी जी बिल्कुल। कोई आपको खर्चा पानी देते हैं, फाइनेंस करते हैं आपको? नहीं प्रोड्यूस कौन करता है नहीं, कंटेंट? ऐसा कुछ नहीं है। मामू पैसे नहीं देते आप उसको? देता हूँ, वो कह रहा है कोई पैसे नहीं बस लगा। थोड़ा बहुत खर्चा पानी इसको दे देता हूँ। थोड़ा बहुत खर्चा पानी क्या होता है, रोटी पानी खिला जी देते हैं? बिल्कुल। असल में आपको बात बताऊं, मैं मामू को खर्चा पानी देता हूं है? अच्छा मुझे बताएं ये क्योंकि रज़ा, वो अकाउंट सारे मेरे पास हैं, जो सोशल मीडिया से इनकम आती है वो मेरे पास आती है, तो फिर भी वो आपके उधर से पास? मामू के अच्छा पास फिर आप अच्छा मैं भी पूछती हूँ, सोशल मीडिया की इनकम किसको ज़्यादा मिलती है, आपको मिलती है, उसको मिलती है? नहीं, इसको मिलती है सब। मेन कैरेक्टर कौन है? मेन तो रज़ा थी, भांजा मेरा ही है। तुम लूट के खा रहे हो मामू? नहीं नहीं ऐसा कुछ फिर? नहीं है, मैं उसका हक उसे देता हूँ। ऐसे तुम यूं तो नहीं बने हुए इच्छाधारी नाग, पूरे सोशल मीडिया की कमाई के पैसों के ऊपर ऐसे सांप की तरह लूट तो नहीं रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे साथ सही चलता है। कोई खानदानी झगड़ा है तो बैठ के आए निपटाएं यहाँ पर। कितने कोई पैसे टिकटॉक और कितने वीडियोस के खा चुका है बताएं जरा मुझे यार। नहीं, निकलवाते हैं मुझसे। नहीं और माशा रज़ा यार पैसे निकालो यार, हिसाब किताब करते हैं यार बैठ के। नहीं तुम पहले तो ही दे देते दिए कुछ नहीं हो। पहले ही दे दिए इसे। क्या दे दिए पहले? जो आता है हम वो बांट लेते हैं, इतने ज़्यादा आते नहीं है ना अभी, जितने भी आते हैं आधे आधे होते हैं कि नहीं? आधे आधे होते हैं। दिखाते हैं उनको फिर स्टेटमेंट के इतने आए थे?
दिखा पढ़ना देते नहीं आता, दिखाता ही दिखा नहीं, देते हाँ मामू ही बना रहे हो रजा, तुम कितने तेज, ये आपको मामू ही बना रहे हैं। तो आप मामू को बन वो रहे पढ़ना चुप नहीं आता तो वो फिर मैं वैसे ही दिखा देता हूँ कि इतने आए हैं तो ये मामू इतने आप तो आपके इतने। खुले हाथों लुट रहे हैं। कोई बात नहीं, छोटा है भांजा, कोई बात नहीं। मामू ने क्या करने हैं पैसे अभी मामू ने क्या करने, इस उम्र में, वैसे भी क्यों पैसे क्या मामू का करने दिल नहीं है, हो सकता है वो दूसरी शादी कर लें, हाँ हो ये सकता तो है ठीक सैड है। पैसा होगा तो शादी करेंगे ना। या आप कह तो रहे मामू, किसी ने सुन लिया ना, या बेगम ने सुन लिया, भाई चित्रौल पक्की है। फिर आप उनको ये भी नहीं कह सकते मुझ नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, मुझ पे अटैक हो, सॉरी मुझ में ढेर देंगी वो आपको, सोते हुए आग लगा देंगी मुझों को, फिर क्या करेंगे आप? नहीं वो भी मेरी वाइफ अच्छी है, वो अच्छी है मगर फिर भी उसको हक मिलना चाहिए उसका, सोशल मीडिया की कमाई है, उसका मियाँ जो कमाता है उसको हक मिलना चाहिए। वो जेवर ले, मेकअप ले, पार्लर जाए, मसाज कराए, घूमे फिरे, सैर सपाटा करे, सारा तो ये भांजा बैठ के खा रहा है आपका। हमारी जो ममानी है उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन अभी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेरी तो पहली नहीं हुई अभी। तुम्हारी पहली भी नहीं हुई नहीं, है? अभी वो नहीं तो फिर तो इसकी बनती है, पहले आप अपनी दूसरी की ख्वाहिश चलो को ये पहले कर ले, पक्की उसके करें, बाद कबर को पक्की कर दें, उसको वहाँ पे बस बात खत्म कर दें, इसकी पहले ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कुछ भी पकाता है ठीक है जी, तो जल जाता है, ये जान बुझ के जलाता है या वीडियो के लिए कोई इस तरह की, या असल में बाकी जल जाती है? नहीं जल भी जाता, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल बेहतर हो रहा है, दिन दिन से कर रहा है, ये बेहतर पकाता हो- क्या है जो उससे सब कुछ जलता हर है? चीज़ बना लेता है, मगर जली भी बनाता है, बस जल जाती थोड़ी सी खा के तो फिर ज़ाया हो जाती बकाया। तो जली भाई क्यों पता नहीं जलाते हो? क्यों हो जाता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ सेट हो, लेकिन वो किस्मत ही ऐसी है। जिस दिन तुम्हारी हांडी जलेगी ना, तुम्हारी किस्मत जो है ना सही अच्छा रंग दिखाएगी। एक देखना। दफ़ा आपको हांडी का रंग अच्छा होगा तो फिर तुम्हें एक अच्छा रिश्ता देगा। जली हुई हांडी जहाँ पर हूँ, जब पांडा जल जाए ना उसके बाद कभी भी आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। तुम्हारे रिश्ते ना मिलने की वजूहत यही है, हांडी ना जलाओ, क्योंकि लड़कियां जब आती हैं तो वो कहती हैं बंदे को खाना अच्छा पकाना आना चाहिए। एक दफ़ा आपको बात बताता हूँ कि एक मसाले की प्रमोशन थी जो हमने अपनी वीडियो में करनी थी। उस दिन हम सब दोस्तों ने कहा कि आज जलना नहीं चाहिए, ये प्रमोशन करनी है इस वीडियो की। तो पहले तो हो जाता था, कोई मसला नहीं था, इतना दुख नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे तो पैसे मिलने हैं इसी वीडियो के। हमने बड़ी कोशिश की कि ना जले, लेकिन उस दिन भी जल गया। उस दिन भी जल गया। उस दिन भी जल गया। फिर वो जो जला जला था वो नीचे करके ऊपर ऊपर वो साफ साफ जो चिकन है वो रख के हमने प्रमोशन तो खैर कर दी उसकी, लेकिन उस दिन भी जल गया वो। उस दिन भी जल गया। उस दिन इतनी झूठी तारीफें की ना हमने कि बड़ा मज़ा आया ये वो। लेकिन अच्छा आपने एक तरीका बताया था शादी में फ्री खाना खाने का तरीका, जी हाँ जी, वो जेन्युइन है, सच्ची है या फिर बस ऐसी? नहीं चले जाते हैं, कोई चले जाते रियल था, रियल था? क्या किया था, क्या कैसे था? कोई मसला नहीं, लेकिन जो एक मैं वीडियो किसी भी का बनाई थी, नुकसान शादी नहीं में रियल करना गए थे? चाहता था, मैं पैसे दे के आया था उधर। नहीं मगर वो रियल गए थे? वो रियल था। क्या किया था, क्या था? ऐसे किसी की शादी में चले जाओ बस खा पी के, मैं तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन मैं पैसे दे के आया था उधर। मुझे सलामी होती है वो मैं दे के आया था, मैं नुकसान नहीं करना चाहता था। ऐसे नुकसान क्या होना था? सलामी तो फिर फ्री में तो नहीं हुआ अगर सलामी दे दी आप? नहीं नहीं, वो तो मेरे लिए फ्री में नहीं ना, वो वैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई थी। कितने लोग लेके गए थे आप? हम 3 लोग थे, एक मैं था, एक मामू था, एक साथ कैमरा। मगर सुने अगर कोई ऐसे फड़ा जाए तो उसको मार भी तो पिट सकती है, अच्छी कुटाई भी हो ये सकती तो है रिस्क इसको पे गया कि था। यार यहाँ पे हमारी पटाई बहन के लिए बेटियां इसको घूम- मैंने आगे कर देना था। इसको आगे कर देना था। बिल्कुल। तुम पिट लेते इनके खातिर? नहीं वो पैसे तो ले लेते हो, पिट भी लेते। मामू समझदार आदमी है, इनकी उम्र का एज का लिहाज करते हैं लोग, इस वजह से इमरजेंसी मामू आपका मुंह दिखा के आपको इस्तेमाल कर, मैं साफ अंदाज़ा लगाया, मैं बंदा पहचान गई। ये आपका मुंह दिखा के, आपकी मुंह दिखाई रस्म के पैसे खा रहा है, टिकटॉक से भी, शादियों में भी, मुफ्ता भी। अच्छा ब्रेक से वापस आते हैं तो एक फ़नी कंटेंट ज़रा हम चाहेंगे आप यहाँ पे भी कुछ हमें करके दिखाएं, हमारे शो पे कोई हमारे शो के हिसाब से कुछ कर लें, ठीक है? तो हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। ओके ओके जी, रज़ा जो है, रज़ा हैदर अभी हमें यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक छोटी सी ब्लॉगिंग करके दिखाएंगे। लाइक आपने आज सारा दिन क्या किया, किस तरीके से आप उठे आए, आज आपको प्लान पता था कि आज आपने मेरे शो पे आना है दोनों ने, तो किस तरीके से अगर आपको ब्लॉगिंग करनी पड़ती तो आज क्या करते हैं, हमारे सामने भी करके दिखाएं। पहले तो मेरा वो जो ना, जब वॉइस ओवर करता हूँ तो वो आवाज़ ही चेंज हो जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आप ही की वॉइस है, वो हमने मेरी सुनी। आवाज़ ही चेंज हो जाती है। वो सुननी है हमने आज। वो यानी कि वो थोड़ा सा ज़ोर से बोलता हूँ मैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, ज़बरदस्ती सुनानी है आपने अपनी बात। सीधी सी बात है जो ऐसे को
कि ज़बरदस्ती सुनानी है आपने अच्छी बात बात कि है। भाई मेरी सुनो पहले, नहीं सुनो। जैसी भी है मेरी सुनो। हाँ, ये चीज़ मैंने नोट की है और ये कामयाब भी है। तो सुनाए ना मुझे फिर, जबरदस्ती सुनाए। जैसे ऐसे ही मैं आज बोलूँगा कि आज मैं जा रहा हूँ फिज़ा अली के व्लॉग में, हाँ। और वहाँ पे आके बैठे हैं तो सामने एक चाय का कप है जो हमें समझ नहीं आ रही मेरे लिए कि मामू के लिए। ये करता हूँ, लेकिन ये मैं पंजाबी में करता हूँ। करे जिस तरह के एक चाय का कप है लेकिन समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरे लिए रखा कि मामू के लिए रखा। ठीक है, इस तरह का होता है ये कि तो है, आपकी मोहब्बत के लिए रखा है, शेयरिंग इज केयरिंग, दोनों मिल बांट के नहीं पी लें। ऐसे थोड़ी होता है। टिकटॉक एक का कप में पैसा कौन भी तो आप लोग शेयर मैं करते हैं। मामू का जूठा नहीं पीता ना, मसला ये तो है। मामू का टिकटॉक का कमाया हुआ जूठा तो खाते हैं ना माल की सूरत में। नहीं मेरे, मैं जूठा नहीं पीता, वो चल जाता है, वो कोई मसला नहीं। वो चल जाता है। वो चल आते जाता हुए कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको हमारी तरफ रास्ते में? आते हुए बड़ी दिक्कत हुई। क्या हुआ? हुई है, इतनी ज्यादा दिक्कत हुई क्या है हुआ? आपके सामने। पहले तो रश बहुत था इधर हाँ। ज्यादा, फिर अंदर आया हूँ तो अंदर कैंटीन वो पे, मुझे देखने के लिए बाहर बहुत रश होता है। हाँ होता है, लेकिन अंदर कैंटीन पे इतनी ज्यादा खुशबुएं आ रही हाय हैं, हाय हाय। भूख लगी आते हुए वैसे ही। हाँ, फिर कुछ भी नहीं, अभी तक तो खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया आप लोगों ने। है हमारे कैंटीन में नीचे कौरमा बन रहा है, वो थोड़ा सा लेट मिलेगा। डाइट बिस्किट अगर आपको खाने हैं तो थोड़ा सा बच गए, अगर आपने खाना है। नहीं नहीं, मैंने अभी चीनी दोबारा से शुरू कर दी। चने वाले चावल लेकर आपको पता है मैंने 15 दिन चीनी का एक कतरा भी नहीं सिखाया। आए। शुगर फ्री है, शुगर फ्री? अच्छा ये शुगर फ्री ये शुगर फ्री है। नहीं, ये भी झूठा हो गया, ये खाएं ये आप। झूठा यार, हर चीज झूठा तुम नहीं खाते, मैंने तुम्हें देखा है। ये मामू झूठे का क्या चक्कर है इसका? ये खुद झूठा तो नहीं है, झूठ बोलता हो? सच बताए नहीं मामू। वो वाला झूठा नहीं हूँ, और जो झूठे आप जो वो वाला झूठा नहीं वो हूँ वाला मैंने। नहीं हो? नहीं, मैंने तो अपने कंटेंट में भी कभी नहीं झूठ बोला, जो होता है सीधा ही बता देता हूँ। अच्छा, हो अच्छे बच्चे। हाँ जी, जो होता है, जो हो रहा होता है ना, वही इकट्ठा करके शाम को वॉइस ओवर कर देनी है, वही चला देना है। घर में कौन कौन है रज़ा तुम्हारे? घर में वालिद साहब सऊदीया होते हैं, और बाकी एक भाई है, बाकी सिस्टर्स हैं घर में। बहनें छोटी है तुमसे? छोटी हैं सारी। अच्छा, ख्याल करती है तुम्हारा? हाँ जी माशाल्लाह। कंटेंट देखती है तुम्हारा? हाँ जी माशाल्लाह। सहेलियों में, रिश्तेदारों में बताती हैं, दिखाती हैं? बिल्कुल, इसी वजह मेरा से भाई तो है, मेरा भाई है। साफ सुथरा कंटेंट रखा हुआ है कि हमारे अपने घर गैरत भी वाले हो। देखते हैं। हाँ, साफ सुथरा रखा हुआ है कि हमारे अपने, वो चीज़ जो आप अपने घर में भी सुना सको, कम से कम वो अपलोड कर। यार ये कितना अच्छा मैसेज है इस बच्चे की तरफ से, अगर देखा जाए कि जितने कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, जो गंदे कंटेंट बनाते हैं, उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई आपको इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत है, एक फैमिली है, आपके भी आगे बच्चे पैदा होंगे, आपको भी कोई अपनी बेटी ब्याह के देगा। अगर आप इस तरह की गंदी बातें, गंदे कंटेंट बनाएंगे, आपकी किसी अच्छे घर शादी नहीं होगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई लड़की आपके साथ शादी करना पसंद नहीं करेगी, आपकी अपनी बहनें आपको गालियाँ देंगी, आपको भाई बोलते हुए शर्माएंगी, बाहर कहीं निकलेंगी तो उनको मुँह छुपाना पड़ेगा कि उनका भाई जो है वो क्या करता है या उनका बाप क्या कर रहा है। ठीक है, तो खुदा के लिए वाकई इस तरीके के एहसासात के साथ कंटेंट बनाएं। सोशल मीडिया आपको स्टार बना सकता है अगर आप पॉजिटिव तरीके से बने। अगर आपको गंदे तरीके से स्टार बनना है तो सिर्फ आपको जो है ना उसके अवार्ड में छितर मिल सकते हैं, आपको गालियाँ मिल सकती हैं, नेगेटिविटी मिल सकती है, अजाब मिल सकता है, गुनाह मिल सकता है, मगर आपको पॉजिटिविटी के साथ इस तरह से आपको इज़्ज़त नहीं मिल सकती। चंद व्यूज़ के खातिर, चंद पैसों के खातिर अपने कंटेंट को, अपनी इज़्ज़त को ख़राब मत करें, जो सारी ज़िंदगी चितरौल होगी। ठीक है, अच्छा आपने एक ऐसा एक अपलोड किया था जिसमें आप दवाई लेने के लिए गए थे इस्लामाबाद, ठीक है ना, किसी दोस्त के लिए दवाई लेने के लिए गए थे, वो क्या हुआ था? असल में हुआ था कोई वाकया कि दवाई के बगैर वापस आ गए थे? वो मैं बताता हूँ आपको। वो ऐसे ही बैठे हुए हम, तो वो कह रहा है कि मैंने ना एलर्जी की मेडिसिन लेनी है इस्लामाबाद से। ऐसे ही हमने प्रोग्राम बना लिया, यार मैं भी चलता हूँ, दूसरा बोला मैं भी चलता हूँ, तीसरा हम सारे इकट्ठे हो गए। हाँ, तो ज़ाहिर बात है जब उधर पहुँचे तो वो टाइम हॉस्पिटल का ख़त्म हो गया, कहते मरी चलते हैं। मरी चले गए हम, उधर घूम फिर के 2 दिन रहे, उधर वापसी पे ले लेंगे मेडिसिन, वापसी पे फिर उसी टाइम निकले जब वो बंद था। और रास्ते में वो सो गया, उसने जाना ही था लाजमी वो मेडिसिन लेने, उसकी किस्मत बड़ी, वो सो गया रास्ते में, तो सीधा घर आके ब्रेक लगी उस बेचारे सब कुछ रह गया बेचारे का। और तो ये रियल में हुआ था? ये रियल में हुआ था। तो बेसिकली जो आप कंटेंट बनाते हैं वो रियल हादसात ही रियल होते हैं, होता है, वही चीजें जो हमारे साथ हो रही होती हैं उसे रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करके डाल देना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। रिसेंटली आपने अपनी शादी के लिए कोई पैसे भी इकट्ठे किए थे, वो गाड़ी के घेर में लग गए? गाड़ी पे लग गए वो शादी के लिए। मेरे पास गले पड़े हुए हैं, एक में वो ऊपर लिखा हुआ है मेहंदी का खर्चा, दूसरे में बारात का, तीसरे में वलीमे का, 3 पड़े हुए हैं। कभी एक टूट जाता है, कभी दूसरा तोड़ना पड़ता है। नहीं वो मसला बन जाता है कोई ना कोई, तो वो तो तोड़ देते हैं आप लोग गले। जिस दिन अगर ऐसे गले तोड़ते रहेंगे तो शादी कैसे होगी? वही ना, वो मसला बन जाता है, कोई ना कोई इशू चलता रहता है। आप देख लें, कोई करा दें, कोई
देखता हूँ अभी को फ्री वाले की शादी को पैकेज आता है तो करा देता हूँ। फ्री वाली भी शादियां होती हैं? हो जाती है, क्या है इसमें। नहीं, लड़का निकम्मा तो नहीं है, पहले बिजनेस भी कर रहा था, कोरोना के बाद नहीं, अब भांजा तो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मगर मैं एक और चीज़ ये कहूँगी कि फिर कोई अभी काम वाम भी करना है, कोई बिजनेस, और अभी जो पैसे आप लोग कमा रहे हैं, आ रहे हैं, भले थोड़े ज़्यादा, जो कुछ भी, इससे कुछ सोचा है नहीं, आगे? मैं सोशल मीडिया से अब ठीक है, वो एक वेबसाइट बनाई है टॉयज़ के नाम से, टॉयज़ वाले के नाम से, उधर वो टॉयज़ का बिजनेस अच्छा है मेरा। अच्छा, शुरू किया है ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर ऑनलाइन। दिया? और दूसरा मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है, वो भी अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया में ये है कि अगर आप बिजनेस मतलब साइड लाइन चल बड़ा रहे हैं ज़बरदस्त अपना हाँ, वो भी। चल रहा है, उसी वजह से तो सारा चल रहा है, वरना फेसबुक और ये टिकटॉक तो हमें हाँ, तो देती फिर नहीं तो आप लोग बिजनेस की प्रमोशन भी अपनी खुद ही कर लेते हैं। खुद ही कर लेते हैं। अच्छी जा रही है सब कुछ, मजे हाँ से जी, कर वो लेते हैं। माशाल्लाह, वो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जाएगा, लेकिन वो बड़ा अच्छा चल भाई रहा जब अच्छाई का दामन थाम लें और अच्छी पॉजिटिविटी के बिल्कुल साथ, अच्छा अच्छी चलता सोच के साथ करें तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही खोल देता है। बिल्कुल। और जितने आप अच्छे हैं ना, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगी आपकी बहनों के भी नसीब अच्छे हों, अच्छे घर शादियां करके जाएं। जितना अच्छा उनका भाई है, जिनको ये गैरत है, ये ख्याल है कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं कि मेरी बहनें देखती हैं, बाहर जाती हैं, उनकी इज्जत शामिल। यार वाह, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। ठीक है, इतनी दूर से आप आए मामू जी, खास तौर पे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे एंड में? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, और मेरे बच्चे भी देखते हैं, वाइफ भी देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, और शो को भी बहुत अच्छा बहुत पसंद शुक्रिया, करते बहुत शुक्रिया। आपने खास मेरे और फराल के लिए भी दुआ करनी हैं है। इंशाल्लाह। ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया आपका भी। ओके जी, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा दूसरे शो में। खुदा हाफिज़।